अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेजेंडरी शायर ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। अमजद इस्लाम अमजद का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। अमजद 1944 में लाहौर में पैदा हुए, अलबत्ता उनके ख़ानदान का ताल्लुक सियालकोट से था, जिसने लाहौर में सकूनत इख्तियार कर ली थी। अमजद इस्लाम अमजद जब नवी जमात में थे तो आपको स्कूल के रिसाले का मुदीर भी मुंतखब किया गया। उनको हमेशा से लिखना पढ़ना अच्छा लगता था। दौरे तालिबे इल्मी में उनको क्रिकेट से भी बेपनाह शगफ हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि पेशावराना तौर पर क्रिकेट के शोबे को अपना सके, लेकिन ये न हो सका। दौरे तालिबे इल्मी में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान सुनना शुरू किया तो उसमें जो रेडियाई ड्रामे नश्र होते थे उसमें वो ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेते और यहीं से ड्रामे की सिन्फ में उनकी दिलचस्पी की इब्तदा हुई और फिर इसी ड्रामे की वजह से वो शोहरत की बुलंदी तक जा पहुंचे। पीटीवी का एक सुनहरा दौर गुजरा है। उस दौर में जब वहां से कोई ड्रामा नशर होता तो गलियों में सन्नाटा छा जाता। वो ड्रामे जिनकी वजह से पाकिस्तान की सड़कें सुनसान हो जाती, उन्हीं में से एक ड्रामा वारिस भी था, जिसको लिखने से पहले अमजद इस्लाम अमजद को लगता था कि शायद बतौर ड्रामा निगार उनको कामयाबी न मिले, क्योंकि वो 1970 की दहाई में कई ड्रामे लिख चुके थे जिनमें बरज़ख जैसा ड्रामा भी शामिल था, मगर उन्हें कोई तवज्जो ना मिली। फिर 1979 में उनका लिखा हुआ ड्रामा वारिस नशर हुआ और उनकी जिंदगी का पूरा मंजरनामा बदल गया। उसके बाद अमजद इस्लाम अमजद गुमनाम न रहे। ये अलग बात कि अमजद इस्लाम अमजद कहते थे कि मैं तारीख के औराक में बतौर शायर जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरी शोहरत ड्रामा निगारी से ज्यादा हुई, मगर मैं एक शायर के तौर पर याद रहना चाहता हूँ, क्योंकि शायरी असल और खालिस है जो मेरे अंदर से नुमुदार होती है। अमजद इस्लाम अमजद ने पेशावराना जिंदगी की बाकायदा इब्तदा तदरीस से की। एमएओ कॉलेज लाहौर से बतौर एसोसिएट प्रोफेसर वाबस्ता रहे। 1975 से 1979 तक वो पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। 1997 से 1999 तक डायरेक्टर जनरल साइंस बोर्ड भी रहे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अमजद इस्लाम अमजद ने 70 से जायद किताबें लिखी या मुरत्तब की। उनमें उनके ड्रामे, शेरी मजमुए और सफरनामे शामिल हैं। वो अपने कालमों में अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात को तहरीरी शक्ल में पेश करते। राहत फ़तेह अली खान ने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की रहलत के बाद कवाली में अपना नाम बनाने की कोशिश की, मगर उन्हें इब्तदा में खातिर ख्वाह कामयाबी न मिली। हम ये कह सकते हैं कि उनकी इब्तदाई शोहरत में एक गीत मैंने उसे देखा का अहम किरदार है। इस गीत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिसको अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था, और यही गीत बाद में बॉलीवुड में भी राहत फ़तेह अली खान के तारुफ का सबब बना। राहत फ़तेह अली खान के अलावा इब्रारुल हक की भी पहली एल्बम में मुतअद्दिद गीत अमजद इस्लाम अमजद के थे और इन गीतों को खासी शोहरत मिली। इनमें अगर कभी मेरी याद आए, मोहब्बत ऐसा दरिया है और तेरे रंग रंग को खूब शोहरत मिली। इसके अलावा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का भीड़ में एक अजनबी का साथ अच्छा लगा जैसा गाना कौन भुला सकता है। मैडम नूर जहां की आवाज में मैं तेरे संग कैसे चलूं की ठंडक आज भी सामीन महसूस करते हैं। अदनान समी खान की आवाज में ए खुदा और इस तरह दीगर गुलकारों की आवाज में सैकड़ों गीत अमजद इस्लाम अमजद को हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे। अमजद इस्लाम अमजद एक ऐसे शख्स थे जिनको जमाने ने हमेशा हंसते, मुस्कुराते और कहके लगाते देखा। वो महफिलों में होते तो महफिल की जान होते, दोस्तों में बैठते तो लतीफे सुनाते, जिंदगी से खुशी को कशीद करते, मद्दाहों के दरमियान गिरे होते तो उनकी हौसला अफजाई करते और उन पर मोहब्बत निछावर करते। उनसे मिलकर कभी ये एहसास ना होता कि उनके दरमियान किसी तरह की कोई अजनबियत हाइल है। वो हमेशा एक खुशगवार मुस्कान के साथ लोगों से मुलाकात करते और ये खूबियां उनके तख्लीकी पहलुओं से कई ज्यादा शानदार थी, जिनकी वजह से हर तबका फिक्र का फर्द उनसे अपनायत महसूस करता। शायरी हो, ड्रामा निगारी हो, कालम नवीसी हो या कोई भी शेर व अदब से ताल्लुक़ रखने वाला शोबा हो, उसमें अमजद इस्लाम अमजद ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। अमजद इस्लाम अमजद को बचपन से ही लिखने, पढ़ने और शेर व शायरी का शौक था। वो स्कूल और कॉलेज के ज़माने में ही अपनी तख्लीकात मुख्तलिफ रसायल को भेजते रहे, जो छपती रही। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर शेर व अदब की जानिब तवज्जो दी। फिर उनके ड्रामे नशर हुए, गज़लें गाई गई, नज़में गाई गई
और कॉलम छपते रहे, मगर हकीकी मानों में उन्हें पहचान ड्रामा सीरियल वारिस से मिली, जो कि पीटीवी में एक अपनी ही तारीख रखता है। इस ड्रामे के बाद फिर अमजद इस्लाम अमजद ने कभी मुड़कर नहीं देखा, और यकीनन अमजद इस्लाम अमजद उन चंद खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जिनकी जिंदगी में ही खिदमत का एतराफ़ किया गया। हम ये कह सकते हैं कि अमजद इस्लाम अमजद उन शुरा में शामिल हैं जिनकी वजह से दम तोड़ती हुई उर्दू शायरी का भरम कायम रहा। अगर उनकी शायरी उन जवानों के दिलों की धड़कन कही जा सकती है तो उनका ड्रामा माशरती मसाइल को उजागर करने में पेश है, और जबकि उनके कॉलम जो है वो अक्लो दानिश के नए दरवाजे खोलते थे। यकीनन अमजद इस्लाम अमजद उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जिनकी ज़िंदगी में ही उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया, उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। ये नाबग़े रोज़गार शख्सियत 2023 में तकरीबन 78 बरस की उम्र में इस दारे फ़ानी से कूच कर गई, और अमजद इस्लाम अमजद की कब्र जिस अहाते में वाक़ है उसी अहाते में उनके वालिद, भाइयों, दादा, वालदा और चचाओं समेत दीगर जो रिश्तेदार हैं उनकी कब्रें भी जो हैं इसी अहाते में हैं। अमजद इस्लाम अमजद की कब्र के बिल्कुल साथ ही जो है उनकी अहलिया फिरदौस अमजद की कब्र भी है, और जिस पर एक बड़ा खूबसूरत शेर उनका लिखा हुआ है कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तो मैं निकाल के देखा तो सब खसारा है। आज अमजद इस्लाम अमजद तो हम में मौजूद नहीं, मगर उनका जो असासा उनकी शायरी, ड्रामाज और कालमों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, वो हमेशा उनकी यादों को हमारे दिलों में जिंदा रखे।